हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। कोई बच्चा ग्रुप पर लेवल वाला असाइनमेंट जरा पोस्ट करे पहले। लेवल वाला असाइनमेंट जरा ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। ओके, तो सब लोग इस असाइनमेंट में लेवल 3 का क्वेश्चन 1 जो बोल रहा हूँ वो ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 19। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेवल 3 के। स्टार्ट करिए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पास 4 मिनट है क्वेश्चन 1 को करने के। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So some of us have already done the assignment. So should we do them again? And they are not your doubts? I have one doubt. So that's in question 10, but not in these questions. Question 10. ठीक है, क्वेश्चन 10 भी मैं इसमें डाल देता हूँ. तो यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज 1A 1B, वो करना चालू करो. Okay, sir. हाँ, वो करो ना. मुझे तो आज अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है ना. I'll have to do that. ओके बच्चों, हाँ जल्दी से इसको ट्राई करो. कैसे करे जनता इसको, जल्दी बताइए, क्या थॉट है? हाँ भाई, थॉट क्या है? सर +1 को RHS में लेकर जाकर और log cos x बेस 2 को उसमें डिवाइड कर दो, log sin x plus cos x बेस 2. sin x plus cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है, और cos x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर हम ये इसे भूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. समझ रहे हो ना? हमें देखना पड़ेगा हमारा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिख रहा है ना, लॉग के अंदर है ये. जैसे स्क्वायर रूट वगैरह के अंदर होती है ना कंडीशन, वैसी कंडीशन लगानी पड़ेगी. दिख रहा है कि नहीं जनता? हाँ है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. चलो स्टार्ट कर दो जैसे करना है. log 2 times sin x plus cos x minus log 2 times cos x is equal to -1. log करेक्ट, हाँ है ना? Yes, sir. इससे मिला बच्चों अपने को s plus c by c is half, हाँ है ना? Yes, sir. So 2s plus 2c is equal to c. tan x minus half आ गया. करेक्ट है यहाँ तक? हाँ सर. यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? तो अभी तक x का आंसर ये दिख रहा है. हाँ है ना? यहाँ तक कोई भी बच्चा दुखी? सर कॉटेक्स नहीं होना चाहिए. क्या बात कर रहे हो यार? सही है, नहीं नहीं सही है, tan x ही होगा. tan x is minus, आई थिंक सो सही है यार. जनता सही है ना कैलकुलेशन? Right. Yes, sir. हाँ सर सही है, समझ गया. अच्छा, एक तो द सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा करेक्शन कर लो. उसने ऐसे लिखा है ना द सॉल्यूशन, ये लिखा है ना उसने क्वेश्चन में. Yes, sir. ऐसे ऐसे लिखो, द सॉल्यूशन नहीं लिखो उसको ऐसे लिखो वन ऑफ द सॉल्यूशन. उसे जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अगर जनरल सॉल्यूशन चाहिए होता तो सीधा आंसर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है. दिख रहा है? हाँ सर. Yes, sir. द सॉल्यूशन मत लिखो, उसे लिखो वन ऑफ द सॉल्यूशन. तो एक आंसर बताना है कि भाई इनमें से कोई एक आंसर है कि नहीं है.
सर इसमें आता है tan इनवर्स ऑफ -1/2, तो हाँ, वो एंगल हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट वाला कंसीडर करते हैं या वेरी फोर्थ गुड डाउट, क्वाड्रेंट? वेरी गुड। फोर्थ वाला सर, फोर्थ। क्या नाम है आपका? जय वेरी जय गुड। मेहता। सुनो बच्चों, ये जरा लिख लो। मैं नेक्स्ट पेज पलट सकता हूँ एक छोटी सी बात बताने के लिए? यस सर। हाँ देखो, एक केस में पॉसिबल होगा, एक केस में नहीं, लेकिन वन ऑफ हाँ द देखते पॉसिबल देखते पहले सॉल्यूशन। पहले रुको रुको रुको, उसका tan इनवर्स वाली चीज समझाते हैं जरा बच्चों। जैसे साइन इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी z लिखा है, तो ये जो एंगल होता है ये एक एंगल है ना, करेक्ट? यस सर। ठीक है, ठीक। cos इनवर्स z भी एक एंगल है ना, यस tan सर। इनवर्स z भी एक एंगल है ना, करेक्ट? यस। तो मैं बताता हूँ बच्चों क्या होता है इनकी कहानी। अगर z ग्रेटर देन 0 होता है तो ये सब के सब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देते हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का देता है, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का देता है। जब हम इनवर्स ट्री को पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि क्या चक्कर क्या है, कि पॉजिटिव के लिए तो सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर देते हैं, लेकिन अगर z नेगेटिव हो जाता है ना तो सब में थोड़ा अलग अलग आंसर आता है। ये जो आंसर देता है ना, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कौन सा है, ये जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड लिख रहे हैं ना, आई शुड राइदर राइट, एक सेकेंड, तो ये जो z अगर ग्रेटर देन 0 है ना तो ये 0 से π/2। हाँ 0 से π/2 ऐसा आंसर देता है। सर साइन के लिए तो 0 से पाई होना चाहिए ना? नहीं नहीं, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos इनवर्स z भी जीरो से एक सेकंड रुकना, और tan इनवर्स z सर राउंड ब्रैकेट क्यों अंत में? इसलिए क्योंकि अगर z पॉजिटिव है तो π/2 का भी आंसर आएगा ही नहीं ना। ओ अच्छा, समझ गया। अच्छा, तो z ग्रेटर देन 0 पे ये आंसर आता है, z इक्वल टू 0 पे इसका आंसर 0 आता है, इसका आंसर π/2 आता है, और इसका आंसर 0 आता है, करेक्ट? देखो जरा, और z लेस देन 0 पे देखो क्या आंसर आते हैं, बताओ। z लेस देन 0 पे इसके आंसर्स आते हैं -π/2 से 0 तक, इसके आंसर्स आते हैं π/2 से पाई तक, और इसके आंसर्स आते हैं -π/2 से 0 तक। ये लिख लो। इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके? कन्वीनियंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मैं यहाँ सर डजंट मैटर, मतलब थोड़ा फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं, बस आपके लिए कन्वीनियंस के लिए करना चाह रहा हूँ। चलेगा सर। आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। थोड़ा कन्वीनियंटली लिख दूं ताकि आपको याद रखने में और आसानी हो। बच्चों करूँ उसको थोड़ा चेंज? चलेगा सर। यही चलेगा? तो जरा ये बताना मुझे, साइन इनवर्स -½ क्या आंसर आएगा? कौन सी कैटेगरी? 11π/6। 11π/6। नहीं, रुको रुको रुको, ध्यान दो। -π/2 से 0 का आंसर बताना। -π/2 -π/6।
अच्छा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ का आंसर। वेरी गुड। देखो इस जोन का आंसर होता सर पाई के ऊपर हम नहीं रख सकते। नहीं, देखो इसी जोन का आंसर होता है। अच्छा, आई अग्री। 4π/3 भी cos भी का cos भी माइनस हाफ होता है, लेकिन हमें कंपलसरी होता है आंसर इसी जोन के बताने। इसके बियॉन्ड आंसर बता नहीं सकते, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसी tan इनवर्स मान लो लेट्स से √3 है, इसका आंसर क्या बताओगे? √3 पॉजिटिव है। पाई बाय Very 3 good. और tan इनवर्स अगर -√3 होगा, -π/3 माइनस पाई बाय 3 ये टेबल याद कर लो। इस टेबल का जो प्रूफ है ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाएगा। और तब तक के लिए टेबल याद कर लोगे तो चलेगा। सर तो मतलब इसका एक प्रॉपर रीजन भी है कि ये सिर्फ एक लाइक जनरल एक्चुअली रीजन ये किया गया कि वो जो देखो, अब कोई पूछे साइन इनवर्स हाफ मतलब कौन सा एंगल है जिसका साइन हाफ है, तो ऐसा तो दुनिया में इनफाइनाइट एंगल्स होंगे, करेक्ट? तो ऐसे तो उसके आंसर आते ही चले जाएंगे, हाँ या ना? आते ही चले जाएंगे कि नहीं आते चले जाएंगे, बोलो। हाँ। उन्होंने कहा किसी एक एंगल को कन्वेंशन वाइज फिक्स कर देते हैं। अब वो एंगल की चॉइस कैसे बनाई गई? उन्होंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन मत लो, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा एंगल ले लो। तो साइन इनवर्स हाफ के हमारे पास आंसर 30 डिग्री वाला भी था, एक 150 डिग्री वाला भी है, और -210 डिग्री वाला भी है। इन सब में से मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा कौन है? 30 डिग्री 30, उसके 30 डिग्री को ले लिया गया 5/3। मैग्नीट्यूड वाइज छोटे आंसर को दुनिया ने पसंद करके कन्वेंशन बना दिया, ये हुआ। अब जैसे cos इनवर्स माइनस हाफ देखो, बहुत सारे आंसर है इसके, बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। 2π/3 आंसर दे सकता है cos इनवर्स, 4π/3 देख सकता है, नेगेटिव में भी दे सकते हैं, -2π/3 भी देख सकता है, -4π/3 भी देख सकता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा कौन है? ये दोनों, करेक्ट? हाँ या ना? यस और हाँ नो? सर। और उन Yes. दोनों में अगर आपस में कंपटीशन होगा तो पॉजिटिव वाला होगा, ऐसा है। तो बस लोगों ने इसको पसंद कर लिया, और कुछ तरीका नहीं। मतलब ऐसा रूल बनाया गया, पहले तो सोचेंगे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? मैग्नीट्यूड हाँ, प्रेफरेंस पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा, मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलेस्ट। अच्छा, अगर इससे फैसला नहीं होता है, मतलब दो एंगल्स का सेम मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है, तो गिव प्रेफरेंस टू इसको पॉजिटिव। सबको समझ में आ रहा है ना? पहले ये डिसाइड करेगा फिर ये डिसाइड करेगा, अंडरस्टूड? तो ये प्रेफरेंस वैल्यूज के लिए। हाँ, वैल्यूज के लिए। अच्छा, चलो, अब अगर ये बात आप समझ चुके हो तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। ओके, बहुत अच्छी बात है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसा एंगल है ये? वो नेगेटिव एक्यूट वाला एंगल है, हाँ या ना? यस सर। सर सेकंड का क्यों नहीं हो सकता? tan इनवर्स जब z नेगेटिव होता है कहाँ से बिलोंग करता है? अच्छा, समझ गए। रटनी है ये टेबल। हाँ, यार, और किस लिए बनाई है? अच्छा ठीक है सर। सर वो गिव प्रेफरेंस वाला पेज दिखा सकते हो एक बार? हाँ ओके, थैंक यू सर।
तो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक ही एंगल होगा। हाँ, एक ही एंगल होगा, नहीं तो आप ये पूरी दुनिया में इसलिए करा गया है ताकि इनवर्स का आउटपुट एक एंगल आए, नहीं तो आपके तो बहुत सारे हो सकते। कोई पूछे साइन इनवर्स 1 क्या है, अब साइन इनवर्स 1 तो बहुत सारे होंगे यार, मतलब अगर देखा जाए तो कितने एंगल इनका साइन 1 हो सकता है, 90 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसे लिस्ट चलती जाएगी। तो साइन इनवर्स 1 का एक फिक्स आंसर बनाने के लिए वो चूज किया गया जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा हो। तो कौन कौन से होते हैं? π/2, π/2 इज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड वाइज, तो उसको लिया। अगर π/2 और -π/2 आपस में आ जाते दोनों की हम दोनों करेंगे, तो उसमें से कौन जीत जाता? π/2 पॉजिटिव, करेक्ट। चलो अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, एक इनवर्स के बारे में एक छोटी सी चीज और बता दो, बहुत छोटी सी। साइन इनवर्स ऑफ -z में माइनस बाहर निकाला जा सकता है, देख लीजिए। और ऐसा ही tan इनवर्स के साथ भी किया जा सकता है, आप माइनस बाहर को ला सकते हैं। पर cos इनवर्स के साथ ऐसा नहीं होता। cos इनवर्स -z अगर होता है तो वो पाई माइनस cos इनवर्स z होता है। ये थोड़ा सा चेंज है, देखो जरा, दिखाऊं? देखो क्यों, देखो साइन इनवर्स -½ कितना होता है, जल्दी बताओ आंसर क्विकली। -5/6 -5/6। क्या वो साइन इनवर्स हाफ का नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दिख रहा है? ये रिलेशन दिख गया सबको? tan इनवर्स में भी देख लो, यहाँ पे अगर √3 होगा, -√3 होगा, तो वो -tan इनवर्स √3 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? देखो जरा, tan इनवर्स में भी देख लो। यस करेक्ट। लेकिन देखो cos इनवर्स वाला अलग है। अगर cos इनवर्स -½ देखोगे तो आंसर आता है 2π/3, करेक्ट। और cos इनवर्स हाफ कितना होता है? π/3। क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव है? क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव है? नो। इनमें ये वाला रिलेशन, तो ये याद करो, ये रिलेशन ऐसे रहते हैं तीनों। इतना इनवर्स बहुत हो गया। अगर बाई चांस, वेरी बाई चांस इनवर्स के बेसिस पे जरा सा भी कोई क्वेश्चन मेजर टेस्ट या टेस्ट में आ गया, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। इनवर्स वाला कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। These things are looking weird, inverse is looking weird to you because you have not studied it yet. But one day when you will study, you will find it very easy. So till then, there is no chance that any test, major test, topic wise test, etc. will contain a question where you have to use fundas of inverse. मतलब इनवर्स की फॉर्म में आंसर लिखना है वो चलेगा, पर फंडे ऑफ इनवर्स लगाना है वो ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उतना बता दिया कि आपका काम चल जाए अभी के लिए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल वगैरह में जा नहीं रहा हूँ। और इसीलिए मैंने जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले डील किया, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इनवर्स से खेलना पड़ रहा था। चले बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करें आप। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन करें आप पूरा ढंग से। हाँ सर। तो ठीक है बच्चों, उसने वन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, तो हमारे पास आंसर्स में वन ऑफ द सॉल्यूशन n को 0 डाला, एक तो ये आया, करेक्ट। n को 1 डाला तो ये आया, करेक्ट। ऐसी चल रही है ना गाड़ी? यस और नो? हाँ सर। ऐसे आ रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस। ये बताओ, इनमें से कोई सा ऑप्शन में गिवन है क्या? ए। सर बी तो रिजेक्ट होगा। हाँ, रुको ना, ये गिवन है। क्या मैं तुरंत मान लूं कि ये आंसर है, या इस आंसर को भी चेक करना पड़ेगा?
तो चेक करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशंस के तहत चेक करना पड़ेगा? S plus C greater than first 0, equation है। C greater than 0। ये दोनों के तहत चेक करना। अगर ये सेटिस्फाई कर गया दोनों, तो कौन सा ऑप्शन मार्क होगा? फर्स्ट वाला ए। A, और अगर ये दोनों में से कोई सी भी एक फेल कर गया, तो कौन सा ऑप्शन मार्क होगा? D, none of these। सबको समझ में आ रहा है? पूरी लड़ाई ए और डी के बीच में है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, कौन बच्चा बताएगा? सब लोग यहाँ तक देख लो, आराम से देख लो। मैं जानबूझ के टफ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अब सब लोग एक चीज ध्यान से बताएं, इन दोनों में से एक इक्वेशन को तो मैं देखते ही बोल सकता हूँ ये एंगल सेटिस्फाई कर जाए। कौन सी इक्वेशन? सेकंड वाला। Why? Cos x. cos x greater than 0 क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता फोर्थ है। क्वाड्रेंट का एंगल है, cos x तो ग्रेटर देन 0 करेगा ही करेगा भाई। तो कांग्रेचुलेशन, ये सेटिस्फाई कर गया। यस और नो? हाँ। Yes, Yes, sir. sir। क्या हम तुरंत ऑप्शन ए मार्क कर दें या रुके? रुके। रुको 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 रुको, कौन सी इक्वेशन को भी चेक करना है? First पहला। one. फर्स्ट वाली इक्वेशन यही कह रही है ना, sin x इज, सॉरी, हाँ, पेज पलट सकता हूँ क्या बच्चों? फर्स्ट वाली इक्वेशन चेक करना सीख। हाँ ठीक है? सर, हाँ सर। अभी देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या कहती है। फर्स्ट वाली इक्वेशन कहती है कि sin x प्लस cos x ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छी बात है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं cos x ग्रेटर देन sin x हो जाए, तो माइनस sin x हो जाए। हाँ या ना? हाँ सर। cos x से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट, इसमें tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 इज ग्रेटर देन माइनस tan x। बच्चों, हाउ कैन आई डिवाइड बाय cos x? cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव है ना, बात फोर्थ क्वाड्रेंट की हो रही है। माइनस से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो -1 इज लेस देन tan x, तो tan x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, राइट? हाँ ये सर। tan x आया कितना था? -हाफ। -हाफ। क्या -हाफ -1 से बड़ा होता है? यस सर। तो इसका मतलब इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। एक और तरीका बताऊं? हाँ सर। tan इनवर्स -हाफ, ये कुछ एंगल होता होगा अल्फा, राइट? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट का होता होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। cos अल्फा बता सकते हो कितना होगा? 2/√5। cos अल्फा निकाल लेते हैं। सबको याद है ना, वो ट्रायंगल बना लेंगे, ये 1 2 90, ये √5। cos अल्फा जल्दी बताओ कितना होगा? 2/√5। 2/√5। और sin अल्फा कितना होगा? -1/, -1/√5। ये माइनस क्यों लिया गया है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जल्दी बताओ, sin अल्फा प्लस cos अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डज इट सेटिस्फाई द फर्स्ट इक्वेशन? यस। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट वाला कि पिंक वाला? तो दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे, दोनों में से कुछ भी कर लो। व्हाइट अच्छा है, व्हाइट। मर्जी है आपकी, मर्जी है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक ट्रिकी क्वेश्चन Yellow. इसलिए कराया। सर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि बिकॉज tan के मतलब वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, वेरी तो गुड, इसको बिल्कुल सोच सकते हैं, सही है, करेक्ट। सर आपने ये जो फर्स्ट वाइट वाला मेथड किया सर, इसमें cos x से कैसे डिवाइड कर दिया आपने सर? वो क्योंकि तो cos x पॉजिटिव है ना सर, बट वो तो सिर्फ उस वैल्यू ऑफ x के लिए होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यही तो चेक करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू ऑफ x ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अच्छा ओके सर मैंने दूसरे तरीके से सोचा सर आपने एक ग्राफ दिया था ना जिसमें उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ओके सर ठीक। मैंने जानबूझ के उस ग्राफ का यूज नहीं किया, बताऊं क्यों नहीं यूज किया? मुझे लगा कुछ बच्चे भूल गए होंगे और फिर अब कहेंगे वो ग्राफ रिवाइज करा दो, तो मैंने जानबूझ के नहीं यूज किया उसको। इज दैट ओके? क्वेश्चन 1, ये बताओ, क्वेश्चन 1 का आंसर निकालना मुश्किल था
कि आंसर वेरीफाई करना मुश्किल है। वेरीफाई करना भी काफी मुश्किल था सर। वेरीफाई करना इसलिए मुश्किल था अभी क्योंकि इनवर्स ट्रिगो हमने पढ़ी नहीं है, तो हमें ये नहीं पता था ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आज यस सर। ये सब बातें हमें पता नहीं थी। ये सब बातें हमें पता नहीं है तो याद रखना इसके ऊपर बिल्कुल भी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें इनवर्स ट्रिगो की क्वाड्रेंट वाड्रेंट ये सब चीजों का यूज आ गया, उसे आउट ऑफ सिलेबस डिक्लेयर करके बोनस करवा लेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, डोंट वरी। सर हाँ जी सर, वो जिस ग्राफ के बारे में बात कर रहा था सर, वो लॉग का ग्राफ था। नहीं नहीं यार, वो उन ग्राफ की बात कर रहा था वो। अच्छा, बकेट ये वाले की इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। अच्छा ओके ओके की बात कर रहा था ना? यस सर, यही था। ओके सॉरी सर, समझ गया। कई बच्चों को लगाओगा अरे हाँ यार ये ट्रिगो 1 में सीखा था, मैं तो भूल ही गया। अब उनके दिमाग में ऐसे चलना चालू हो जाएगा, लगता है मैं ट्रिगो 1 पूरी भूल गया हूँ। अरे ऐसा नहीं है यार, नोट्स में एक बार देख लेना उस ग्राफ को, बस एक ही तो है। चलो क्वेश्चन 2 करो सर। हाँ जी बेटा। सर अगर सोल्यूशन के एंड में अगर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के फॉर्म में आया आंसर, मतलब या तो डायरेक्ट आ जाएगा इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म में, तो वो ऑप्शन, तो वो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, पर ऐसा ये जो मैनिपुलेशन करना पड़ा है ना, ये सब नहीं आएगा। तो सर पर अगर इनवर्स ट्रिगो के फॉर्म में आया तो क्वाड्रेंट के साथ वेरीफाई करना होगा ना, मतलब नहीं आएगा, पर अगर आया तो ऐसा आपने बोला है ना सर। हमें वेरिफिकेशन क्यों करना पड़ा? क्या इनवर्स की वजह से करना पड़ा या ये दोनों कंडीशंस की वजह से करना पड़ा, ये बताओ। हाँ सर, कंडीशन क्या है? अगर कंडीशन आती नहीं तो इनवर्स की फॉर्म में आंसर छोड़ देते हैं। इस आंसर को वेरिफिकेशन की प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्योंकि ये ऊपर 2 कंडीशन लिखी है, ये नहीं लिखी होती तो मजा ही आ जाता। हाँ सर। क्वेश्चन 2 करिए। एवरीवन ट्राई क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ट्राई कीजिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जल्दी करो। तो ग्राफ से ही होगा ना वो तो। ऑफ कोर्स, ये जो इनइक्वालिटी होती है हमेशा ग्राफ से होती है। हाँ सर। ऑल ट्रिगो इनइक्वेशंस आर सॉल्वेबल बाय ग्राफ। ट्रिगो इनइक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अल्टीमेटली उसे ऐसे फॉर्म में लाना पड़ता है कि उसका ग्राफ बन जाए। अगर आप एलएचएस आरएचएस का ग्राफ बना सकते हैं तो मस्त है। अगर आप एलएचएस आरएचएस का ग्राफ नहीं बना सकते ट्रिगो इनइक्वालिटी में, तो पहले सिंप्लीफाई करो, उस शक्ल में लाओ कि ग्राफ बना सकते हो। क्या हमारी किस्मत अच्छी है, यहाँ पे ग्राफ बनाया जा सकता है? यस सर। हाँ सर। तो किस्मत अच्छी है। क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन कहा जाएगा, फिर टफ क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। सिंपल, क्योंकि भाई ग्राफ से ही हो जाना है सीधा डायरेक्ट। अब मुझे बताओ ग्राफ कितना बड़ा बनो, कितने? एक पीरियड, एक पीरियड, 0 से पाई। 0 से पाई। Has everybody understood why I have taken only 0 से पाई? मॉड Yes sir. Mod. मॉड का पीरियड 0 से पाई। Everybody happy? Yes sir. हाँ सर। अच्छा, ये पिंक वाला लेफ्ट हैंड साइड है, येलो वाला राइट हैंड साइड है, तो ये 2 जगह कट कर रहा है। ये एंगल ए मान लेता हूँ, ये एंगल बी मान लेता हूँ। अच्छा, अगर पीरियड पाई होता है तो हम बच्चों कौन सा लेना चाहिए? कौन सा मैंने आपको सिखाया, ये बताया है या फिर ये बताया? The second one. ये दूसरा। बेटर होता है, इसी को लिया करो प्लीज, इसी को लिया करो। इसमें क्या दिक्कत है? क्या ये रॉन्ग है या कोई आंसर रिपीट करेगा? ये Repeat. रिपीट करेगा। हाँ, पाई वाला रिपीट करेगा, इसलिए दुनिया अच्छा, किसी बच्चे ने अगर ये वाला यूज कर लिया तो उसका आंसर रॉन्ग आएगा कि उसको ऑप्शन से मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी? मैच करने में दिक्कत आएगी। उसको लगेगा भाई यार मेरे आंसर में तो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ऑप्शन में राउंड ब्रैकेट क्यों आ रहा है? फिर वो बोलेगा अच्छा हाँ 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 हाँ, जो मेरी वाली वैल्यू है ना राइट वाली, ये तो वैसे ही उस पहली वाली वैल्यू से मिल जाएगी, तो जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस हर बार उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई एक काम करो, इसको याद ही मत रखो, इसको याद रखो, दूसरे वाले को बताया है ना। हाँ सर। इसे मैं ग्रे कलर से कर रहा हूँ
मिटा काट नहीं रहा हूँ पूरा, रॉन्ग तो ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला ज्यादा चमकदार चीज है। बट सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पहुंचा है तो फिर वो लेफ्ट वाला तो रॉन्ग आंसर देगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेटा वो कभी भी जनरल पीरियड में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट ही आएगा, उसे एक रेंज खुद ही देनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ ओके सर। फिर जो रेंज उसने दी है उसकी बात मानेंगे। सर वापस समझा सकते हो मिलन होने में क्यों दिक्कत होती है? दिक्कत ऐसे होती है, मान लीजिए आपका आंसर ऑप्शंस में ना ऐसा दिखेगा 0 से समथिंग, लेट से आपका आंसर यही आ गया 0 से पाई, ऐसा दिखेगा, और आप उसे जनरल सॉल्यूशन बनाओगे n पाई प्लस 0 टू n पाई प्लस पाई, ऐसे लिखोगे आप, और आप लिखना चाहोगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब आप परेशान हो जाओगे, यार ये क्या बात हुई यार, मेरे में स्क्वायर आ रहा है, ऑप्शन में राउंड दिया हुआ है। फिर आप थोड़ा सोचोगे n पाई प्लस पाई इज n प्लस 1 इंटू पाई, अरे यार ये तो इंटीजर पाई है, ये तो इससे मिल ही रहा है, तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसके लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। जो n प्लस 1 पाई है, n इक्वल टू 0 डाला तो पाई आया, तो हाँ। पाई वाला आंसर तो ये वाला आंसर ऑलरेडी दे देगा n इक्वल टू 1 के लिए। हाँ सर। तो इसलिए दोबारा नहीं लिखना चाहिए, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाती है। अच्छा। आप याद रखो ना, राउंड ही करो, बेटर रहेगा, कैलकुलेशंस वगैरह इजी रहेंगी और ऑप्शन जल्दी मैच करेगा। हाँ जी चलिए, मॉड साइन x लेस देन हाफ है, दिस इज हाफ। कोई बच्चा बता सकता है a कौन सा एंगल है? 5/6। वेरी गुड। और b? 5/6। 5/6। चलो जी, अब मुझे बताओ आंसर कौन सा पार्ट है जिसमें पिंक वाला ग्राफ नीचे है कि ऊपर है? नीचे। नीचे। नीचे, तो कैसे लिखेंगे? 0 to a and जनरल b. सॉल्यूशन बना के लिखो। n पाई से 8 पाई प्लस 5/6। वैसे तो आप ऐसे लिखते हैं 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। ब्रैकेट बताओ, Yes, जीरो पे कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? स्क्वायर। π/6 राउंड। राउंड। क्यों राउंड क्यों है यहाँ पे π/6? जल्दी बताओ। लेस देन इक्वल टू इस पे भी राउंड, इस पे भी राउंड, आप ऐसे ही लगाते हैं ना। इस पे राउंड क्यों लगाया है? ताकि रिपीट ना होए। हाँ, क्योंकि हम इसके अंदर ले रहे हैं। और जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या दिखेगा? ये जनरल सॉल्यूशन है। इज एवरीबॉडी ओके विद येलो वाला जनरल सॉल्यूशन? हाँ सर। अब क्वेश्चन 2 जरा चेक करते हैं। सर हाँ जी, अगर हम वी आर डूइंग लाइक हमारे पास मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर है एंड नाउ पाई में एक ऑप्शन में पाई में राउंड ब्रैकेट है एंड सेकंड ऑप्शन में पाई पे स्क्वायर ब्रैकेट है एंड बाकी सब इज एग्जैक्टली सेम, सो डू वी हाँ मार्क? सुनो, उसने सेट ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, करेक्ट? या तो कंप्लीट आंसर बताना। तो इन चारों में से क्वेश्चन 2 के चारों ऑप्शन में से कोई सा भी कंप्लीट आंसर है क्या? ये जवाब या सबके सब इनकम्प्लीट है? सर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन सेट तो हुआ ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे क्वेश्चन 2 का? डी। जब उसने सॉल्यूशन सेट वर्ड यूज कर लिया ना, सॉल्यूशन सेट, No, I'm not talking एक about. मिनट मैं ये पहले भी क्लियर कर दूं ना बच्चों, सॉल्यूशन सेट अगर वर्ड यूज हो गया ना, तो आपको पक्का कंप्लीट ही बताना है, पहली चीज। अच्छा, अब बात आती है मल्टीपल आंसर की। मल्टीपल आंसर में भी वो सॉल्यूशन सेट वर्ड के साथ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर, ऐसा पूछेगा। तो उसमें आपको जो जो सेट इस सॉल्यूशन सेट के सबसेट होंगे वो भी मार्क करना है, और वो मल्टीपल आंसर हो सकता है। तो अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए पाई इंक्लूडेड नहीं है और किसी ऑप्शन में पाई इंक्लूडेड है, तो दोनों ही मार्क करने पड़ेंगे। इनफैक्ट वही नहीं, मान लीजिए आपका आंसर ये आया है, उस केस में उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, सॉल्यूशन सेट वर्ड नहीं यूज करेगा, वो ये यूज करेगा द वैल्यूज ऑफ
x which satisfy the equation can be, ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा। तो इसमें जो ऑप्शंस होंगे वो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट होना जरूरी नहीं है, वो सॉल्यूशन सेट के बच्चे भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? यू अंडरस्टूड? लैंग्वेज का खेल है ये। वो ये नहीं बोल रहा मुझे कंप्लीट आंसर बताओ, वो मुझे बोल रहा है जो आंसर सेटिस्फाई कर सकता है वो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी कंप्लीट नहीं है पर ये हो तो सकता ही है। So then basically we end up marking both, right? हाँ, in that case you'll have to mark both. Okay, sir. Thank you. पर सॉल्यूशन सेट का वर्ड का मीनिंग समझ के ना कर लो, उधर तो कंप्लीट ही मार्क करना होगा, उधर छोड़ नहीं सकते आप। सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट्स, सॉल्यूशन सेट का मतलब भैया जो आंसर है वो सारे, और कोई आंसर छूटना नहीं है और रिपीट नहीं होना। सॉल्यूशन सेट की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ आंसर। देखो सॉल्यूशन सेट की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, समझो जरा इस डेफिनेशन को। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सॉल्यूशन सेट कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स, मतलब कोई आंसर छूटना नहीं चाहिए। सबको समझ में आया? विद नो रिपीटेशन। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको वो ये करवा रहा था, समझ रहे हो? पाइप पे राउंड इसलिए लगा। चलिए क्वेश्चन 5 करिए और 6 करिए। सर हाँ जी, फिर एक कंसेप्चुअल डाउट था, पूछ सकता हूँ? बोलो ना, बोलो बेटा। सर मेरे को ये पूछना था कि जब हम प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमें पीरियड की इसमें देखने की जरूरत नहीं है ना? प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जब आप लिख रहे होते हो ना, एक मिनट पहले सब बच्चे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर दें, 10 मिनट का टाइम है। हाँ, देखो पहली बात तो ये समझो, जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको वो 3, ध्यान से सुनना, जनरल सॉल्यूशन के लिए 3 फंडे सिखाए। उनमें से एक फंडे को, उनमें से इन दोनों फंडों को हम प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन वाला फंडा बोलते हैं। हाँ बराबर, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, अल्फा की रेंज होती है, याद आ रहा है? हाँ पता है, बराबर। अगर वो रेंज फॉलो नहीं करोगे तो भी जनरल सॉल्यूशन तो रहेगा वो, बस प्रिंसिपल नहीं बनेगा। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन के लिए वो अल्फा की रेंज फॉलो करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे sin x इज इक्वल टू 1/√2 का है। अब एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, मुझे बताना कौन कौन सा इनमें से जनरल सॉल्यूशन है। एक ये आंसर लिखा, एक ने ये आंसर लिखा, और एक ने तो भाई साहब ने ये आंसर लिखा। पहले बताओ इनमें से जनरल सॉल्यूशन किस किस का आंसर है? ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2n पाई प्लस 3 पाई बाय। इसका भी जनरल सॉल्यूशन है, बिल्कुल। इनफैक्ट ये भी जनरल सॉल्यूशन है और ये भी जनरल सॉल्यूशन, सारे जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, सब सही। ये बताओ प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से? ये जो अपना जो पाई बाय 4 माइनस 1 पाई बाय 4, ये प्रिंसिपल। ये वाले बच्चे ने कैसे किया होगा? वो कौन से वाले से? ये लोअर मोस्ट वाला जो लोअर मोस्ट वाले से। ये वाले ने कैसे किया होगा? इसने बीच वाले से। अल्फा से। इसने क्या किया होगा? इसने भी तो करा बीच वाले से ही होगा, पर वो अल्फा की रेंज भूल गया। हाँ, दोनों मिक्स कर दिए। मिक्स कर दिया। और ये तो स्पेशल 10 वाले होते थे, इनका तो इससे कोई क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं। बराबर। क्या जेई में कभी ऐसा आएगा मुझे प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन ही चाहिए, जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए? जेई एडवांस में तो ऐसा नहीं ही आएगा, उन्हें इस तरह के क्वेश्चन बड़े बचकाने लगते हैं। सीईटी बीईटी में आ सकता है प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में ये नहीं बता सकते और ये नहीं बता सकते, यही बताना पड़ेगा। तो हमने जेई एडवांस की तैयारी के वक्त प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन क्यों याद कर लिए? हमने इसलिए याद कर लिए क्योंकि हमारे को टाइम बचाना था। ज्यादातर ऑप्शंस में वो प्रेजेंट होता है तो जल्दी मैच कर देता है। समझ गए बेटा? हाँ, तो मतलब देखा जाए तो पीरियड सब में आने वाला है। पीरियड तो आने वाला सर। ये sin x स्पेशल 10 में कैसे आता है? वो 1 और 0 होना चाहिए ना? sin x equal to 0 sin x equal to -1।
अच्छा अच्छा समझ गया। स्पेशल टेन वही तो होते हैं 0 1 -1। हाँ sin x के 0 1 -1, cos x के 0 1 -1 हो गए 6। हाँ sin स्क्वायर x का 0 और 1 8, और cos स्क्वायर x का 0 और 1 10। ये 10 होते हैं। चलो जल्दी क्वेश्चन 5 करो। क्वेश्चन 5 इज अ जेई क्वेश्चन। सर आप प्लीज एक बार लेवल 1 का सेकंड सम करा सकते हैं। उधर आंसर सी आ रहा है लेकिन रिया डी है, हाँ सॉल्यूशन में भी बेटा, सी आ रहा है। लेवल 1 के डाउट्स मैं अरेंज करूंगा ना। ये तो मैं अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए लेक्चर लगाया है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ डाउट लेक्चर। अच्छा ओके मैं वो क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए जिसमें आप यूजुअली परेशान होंगे, वो पहले करा। ओके। क्वेश्चन 5 करो जरा, जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 भी जेई का है, जल्दी करो दोनों। सर ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, वापस रिकैप करा सकते हो? ऑर्डर्ड पेयर मैंने पढ़ाया नहीं है तुम्हें, रिकैप क्या करूं? अच्छा ठीक है सर। पर वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ आ गया? 5th वाले क्वेश्चन में सर। अरे कुछ नहीं, बेसिकली वो पेयर पूछ रहा है कितने बनेंगे। जैसे 3,2 ये एक पेयर है, 4,2 ये एक और पेयर है, 2,3 ये एक और पेयर है। ऐसे कितने पेयर बनेंगे अच्छा अच्छा वो गिनने को बोल रहा है, बस दैट्स ऑल। पेयर कितने बनेंगे। जब ऑर्डर्ड पेयर बोलता है, ये याद रखो, जब वो ऑर्डर्ड पेयर बोलता है तो 2,3 और 3,2 को अलग अलग काउंट करता है। ये ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग काउंट करना है। और अनऑर्डर्ड में, अगर अनऑर्डर्ड बोला उसने तो 2,3 और 3,2 को अलग काउंट नहीं करते, उनको सेम काउंट करते हैं कि एक ही है। तो क्वेश्चन में देख लेना, ऑर्डर्ड दिया है तो इन्हें अलग अलग काउंट करना है इस जैसे पेयर। अनऑर्डर्ड दिया है तो सेम काउंट करना है। समझ गए बात को? हाँ सर। सर अगर एक क्वेश्चन में हमें रेंज स्पेसिफाई करके दी है और हमें आंसर tan इनवर्स में आ रहा है, तो हम कैसे उस कौन रेंज सा के वाला? सॉल्यूशंस निकालें? कौन सा क्वेश्चन बेटा? नहीं सर, ऐसे जनरल में पूछ लो फिर से बोलो। कि सर हमें एक रेंज में आंसर्स निकालने हैं, क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं, और हम लोग को जनरल सॉल्यूशन tan इनवर्स में आ रहा है। तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि यूनिवर्सिटी को पढ़ी नहीं। ओके सर। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट और मेजर टेस्ट वगैरह में आने वाला है? नो सर। नहीं आने वाला, अभी नहीं आने वाला है। जेई में आ सकता है, और जेई के लिए अपन पढ़ेंगे जब अपन यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे, तब तक उसको छेड़ नहीं पाएंगे। ये तो बच्चों जितना मैंने भी सिखा दिया ना आपको यूनिवर्सिटी को, में इतना भी कोई टीचर नहीं बताता स्टेज पे। ये तो मैंने ही बता दिया आपको कि चलो ठीक है बता देता हूँ, कोई और बताएगा भी नहीं। इसलिए मेरी गारंटी है कि टेस्ट में नहीं आने वाला। ये तो मैंने बता दिया आपको, चलो ठीक है इनवर्स में इतना है, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल फॉरगेट कर सकते हो इनवर्स के बारे में सब कुछ, अगर आपको सिर्फ अपने मेजर टेस्ट पे फोकस करना है तो। यू कैन फॉरगेट इनवर्स कुछ होता है, वो अलग पूरा चैप्टर है। जैसे आपने ट्रिगो इक्वेशन पढ़ा ना, ऐसे ही वो एक चैप्टर आएगा। 12th में आएगा वो, बल्कि 11th में भी नहीं आता है वो, 12th में। और बहुत इजी चैप्टर होता है वो, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा तो कैसे करें क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, y इज इक्वल टू 2 sin x, कैसे करें? सर रेंज से होगा। बिल्कुल। कैसे हिंट मिला बच्चों ये रेंज से होगा? सर एक बार ट्रिगो, एक बार तो अलजेब्रा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी पीटो पकड़ गए इसको। फिर इसकी रेंज क्या है? -2 से 2, करेक्ट। इसकी रेंज निकालो। सर 14/5 से इंफिनिटी, 2.8 से इंफिनिटी, 2.8 से इंफिनिटी। ये तो मस्त हो गया। इसका मतलब नल सेट है। सॉल्यूशन। नल सेट सर। हाँ सॉल्यूशन सर हाँ जी। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग उसका रूट निकाल लेते हैं और पता उसका, क्योंकि नो रियल रूट है, तो भी हम लोग कह सकते हैं ना कि नो सॉल्यूशन होगा। किसके 2 रियल रूट है? 5x² वाले क्वाड्रेटिक के। आप इस इक्वेशन को
इससे क्यों कनेक्ट कर रहे हो? इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? ओके ओके सर। यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये ग्राफ जो पैराबोला होगा, ये y इक्वल टू दिस का ग्राफ पैराबोला ही होगा ना। हाँ हाँ तो पैराबोला है और हम ये देखना चाह रहे हैं साइन एक्स ग्राफ को कब टक्कर करेगा। तो कभी भी टक्कर नहीं करी इसे आपस में। और आप कह रहे हो कि सर हम इसके ग्राफ का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन के साथ चेक करेंगे, साइन एक्स का कोई रोल ही नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम देख रहा कोई कनेक्शन नहीं है दोनों बातों में? हाँ सर समझिए। चलिए क्वेश्चन 6 करो, जेई का क्वेश्चन है वापस। एवरीबॉडी डू क्वेश्चन 6। सबको समझ में आ रहा है ना आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने हैं। सर अगर एक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता तो तब हम डायरेक्टली नो सॉल्यूशन डाल देते हैं। पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। फैक्टराइज नहीं हो रहा मतलब हो सकता है तुम ना कर पा रहे हो। दिखाना मुझे क्वेश्चन क्या है। हाँ नहीं सर, फिफ्थ का ये नो एक मिनट ये समझ में आ रहा है नो सॉल्यूशन क्यों हुआ जनता? क्योंकि इसकी औकात 2 तक है और ये 2.8 के ऊपर भाग रहा है, तो दोनों का कभी मिलन नहीं होगा। और इसकी रेंज निकाली हमने। इसकी रेंज कैसे निकाली? क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट। आप बताओ तुम उसके रूट्स वूट्स और फैक्टराइजेशन क्या कह रहे हो? उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इस बात से। हाँ बताओ जी, cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू 1 कैसे करें? तो cos x इज इक्वल टू cosec y, राइट? आया ना? ये तो यहीं पे चमक गया। क्या कर होगा अब? जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर 1 और वन -1 के अलग अलग हाँ बार ये देखो cos x दो केस। हाँ cos x तो 1 और -1 के बीच में खत्म हो जाता है और cosec y 1 के ऊपर चालू होता है और -1 के नीचे चालू होता है। तो ये मैचिंग हुई। तो हमारा केस 1 क्या बना? cos x भी 1 है और cosec y भी 1 है। और केस 2 क्या बना बच्चों? cos x -1 है और cosec y भी -1। सबको समझ में आ गए दो केसेस? यस सर। ये बताओ इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालूं या वैसे ही काम चल जाएगा? हाँ जनरल सॉल्यूशन निकालूं या वैसे ही काम चल जाएगा? बताइए। काम चल जाएगा। वैसे ही काम चल जाएगा। पूछो क्यों? कौन बच्चा बताएगा कि जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं? सर 0 से 3 पाई के 0 से 3 पाई में तो वैल्यू 3 पाई है यार। x 0 से 3 पाई है तो हमें वैसे ही दिख जाएंगे आंसर इसके हिट एंड ट्रायल से। 0 और 2 पाई दो ही आंसर आ रहे हैं। यस सर। यस और सर। y भी 0 से 3 पाई है, करेक्ट? यस सर। यस। तो कौन कौन सी जगह वो 1 होता है? π/2 से 3 π/2 और 5π/2 5π/2। हाँ बस यही है। तो ये x के लिए है और ये y के लिए है। इसकी वजह से बताना कितने पेयर बने। एक तो 0 के साथ π/2, 0 के साथ 5π/2, समझ रहे हो ना? यस सर। 2 पाई के साथ π/2 और 2 पाई के साथ 5π/2। तो हाउ मेनी पेयर्स? 4 pairs. Is everybody okay with case 1? Is everybody okay with case 1? यस सर। केस 2 को देखो। cos x इक्वल टू -1, तो एक ही आंसर आ रहा है शायद, पाई और 3 पाई। हाँ है ना? एक्चुअली दो आंसर है ना?
Yes, sir. We don't count 3. नहीं है ना, देखो ऑप्शन, देखो उसने दिया है रेंज 3 5 पे ब्रैकेट लगाया है। अब अगर उसने दे दिया तो काउंट करना पड़ेगा यार। Okay, sir. अच्छा, कोसेक वाइज -1 के लिए कौन कौन सा? 3π/2 3π/2 और बस। पेयर बनाओ, कितने बने? 1 2 2 pair. पेयर। टोटल कितने पेयर? 6 pair. 6 पेयर। कौन सा ऑप्शन आएगा? A. ए। इजी क्वेश्चन था कि टफ था? इजी था, पर इसकी लैंग्वेज कैसी थी? अजीब। Tough. इसीलिए करवाया है क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड। ये जानबूझ के परेशान करने के लिए दे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की जिनमें होता कुछ नहीं है। कभी कभी दिवाली पे ऐसे पटाखे देखे तुमने, पैकेट तो इतना बड़ा होता है उसका बॉक्स, आदमी सोचता है पता नहीं ये क्या करेगा यार, क्या रॉकेट लॉन्चर निकलेगा इसके अंदर से। वो बड़ा सा बम निकल के आप जैसे उसमें आग लगाते हो वो फट करके खड़ा जरा सा, ये उस तरह का था। इसकी पैकिंग इतनी जबरदस्त कर रखी थी उन्होंने, ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल नंबर, 0 से 3π तक का वो, और औकात इसकी कुछ नहीं थी। सर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि दोनों को साथ में 1 या -1 होना होगा तभी वो अग्रीड, पॉइंट टेकन, बिल्कुल। चले आगे। अच्छा, जरा एक बार इनके बारे में सीख लेते हैं। पेज पढ़ सकता हूँ बच्चों? यस सर। एक बार जरा ये मैक्स और मिन सीख लो जरा, ये क्या तुम्हारी मैक्स। कई बार ऐसा होगा मैक्स लिख के ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट के अंदर वो 3-4 चीजें डाल देते हैं ऐसे A B C। इसका क्या मतलब होता है? या मिन लिख के ब्रैकेट के अंदर A B C ऐसे 3-4 चीजें डाल देता है। मैक्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है ब्रैकेट के अंदर से। और मिन का मतलब होता है जो क्या सबसे छोटा है वही ब्रैकेट के अंदर। मतलब कोई अगर ये पूछ रहे हैं हमें मैक्स ऑफ 1 3 7 cos x, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। और मिन ऑफ -2 -4 0 sin square x। पहले वाले का क्या आंसर? सर मैक्स वाले में तो x पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, अरे सॉरी 7 पर मैं मिनिमम समझ रहा था। हाँ, मैक्स वाले का क्या आंसर है दोस्तों? 7। शाबाश। सर अगर इनमें से कोई इक्वल होता तो भी अगर वो सबसे छोटा है तो उसी को ही बता देते। ओके। हाँ बच्चों, बताओगे मैक्स का आंसर आया 7 और मिन का आंसर क्या है? -4। अच्छा सर अगर इसका बताना। फर्स्ट वाले का मिनिमम होता तो 1 और cos x दोनों आता ना आंसर? एक्चुअली नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब कंपटीशन, यहाँ तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, 7 ऐसे ही जीत गया। नहीं, मिनिमम होता तो। एक मिनट चुप, जरा जनता देखो, यहाँ तो 7 हैंड्स डाउन जीत ही गया, बहुत ही पावरफुल था। लेकिन सपोज करो दोनों ही आपस में टकराए, ये कैसा दिखेगा? इसका तो ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली। तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे कभी cos x जीतेगा, कभी sin x जीतेगा। यस। तो एक क्वेश्चन कर लो जरा सब लोग।
आंसर, लेकिन फिर उसका 1 आना चाहिए ना आंसर, क्योंकि तो मैक्स वैल्यू पूछा है। नहीं नहीं नहीं, हमें ब्रैकेट के अंदर से आंसर बताना होता है, उस ब्रैकेट के आंसर का भी मैक्सिमा नहीं बताना। चलो सर सब लोग समझा नहीं मैं। 1 क्यों आएगा? ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है क्या? तो मैक्स वैल्यू पूछा है ना। नहीं, उसे साइन एक्स का मैक्स नहीं पूछा, उसने साइन एफ और कॉस एक्स में से कौन मैक्स है ये पूछा। अच्छा, फिर वो एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। करो, इसका ग्राफ बना के दो, इसका भी बनाओ और इसका भी बनाओ। ये मैक्सिमम और मिनिमम भी कोई फंक्शन होता है क्या? सर यस। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो वो लोग हमें एक्स की वैल्यू बताएंगे या हम लोग को जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा दोनों केस के लिए, कि अगर साइन बड़ा हो, इस कंडीशन में साइन बड़ा हुआ, इस कंडीशन में कॉस बड़ा हुआ। एक मिनट, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो मैं समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। ये देखो, ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैक्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा। मैक्स का ग्राफ बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? ग्रीन कलर से देखो, जो बड़ा है वो लेना है, करेक्ट? तो देखो जरा क्या कौन सा लिया जा रहा है। ये दिख रहा है, येलो वाला लिया, दिख रहा है? ग्रीन भी नहीं, एक काम करता हूँ पर्पल कलर से। ये दिख रहा है, येलो वाला लिया यहाँ पे, कैन यू सी? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब यहाँ से भी येलो वाला ही लूँ या कुछ और लूँ? वाइट वाइट। बेसिकली जो ऊपर वाला ग्राफ है वो लेना होगा, बताते रहना। सही आ रहे हैं ना? यस सर। व्हाइट और येलो में से जो ऊपर है वो लेना है। अब कौन सा येलो। लूँ? येलो। 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 तो ये पर्पल कलर से आपके मैक्स का ग्राफ होगा। मेन का ग्राफ रेड कलर से बनाए, वो कौन सा होता होगा? जो ग्राफ पर्पल में नहीं है वो मिन में आ जाएगा। नीचे वाला, ये मेन वाला, रेड वाला। बेसिकली मैक्स में ऊपर वाला लेना होता है, मिन में नीचे वाला, ऐसा है। अलग से ग्राफ बनाया जाए ना, तो मैक्स का आंसर ऐसा दिखेगा। सर हमको ग्राफ में पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 भी प्लॉट करना होगा, हाँ, क्योंकि मतलब अगर काफी आप चेंज होता है। तो बता सकते हो पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 नहीं है, ये 5 पाई बाय 4 है। हो गया, सॉरी सर। 5 के आ गया ना ये मैक्स का।
मेन वाला भी बन गया बच्चों? ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू मिन ऑफ ए एक रियल नंबर है 1 और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। तो क्वेश्चन समझ में आया? ये बताओ सबसे पहले कौन सी साइड को सिंप्लीफाई करूंगा, एलएचएस को कि आरएचएस? RHS आरएचएस। तो पहले इन दोनों के कंपटीशन में देखते हैं कौन जीतेगा, 1 और इसके। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस अब मुझे बताओ इसकी रेंज क्या है, पहले चेक कर लेते हैं कंपटीशन कुछ अच्छा है भी कि नहीं। 2 इंफिनिटी 2 से इंफिनिटी। ये 2 से इंफिनिटी है यार, तो क्या कुछ अच्छा कंपटीशन है या हैंड्स डाउन अपने को विनर मिल गया? सर विनर मिल गया। मिल गया मतलब ग्राफ कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधा अपने को पता लग गया यही जीत रहा है भाई सीधा। तो क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन? यस और नो? यस सर, ये तो उस फॉर्मेट का हो Yes. गया तो है, मतलब sin x। चलो जी छोड़ दो उसको, लिख दो वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। आगे चलो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? सर 9th था। 9th वाला सर बताओ प्लीज। हाँ प्योरली इमेजिनरी बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं? नाइन्थ वाला दे दिया क्या मैंने? नाइन्थ वाला लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे यार, अभी छोड़ो उसको। मैंने सोचा टाइम होगा तो करा दूंगा कुछ एक्स्ट्रा, पर ऑलरेडी आज इनवर्स का कुछ एक्स्ट्रा करा सर दिया। 9th में वही है ना कि वो a प्लस बी आयोटा में a इक्वल टू 0। नो डिस्कशन। मैंने सोचा था कुछ एक्स्ट्रा करा दूंगा, इसके लिए था नहीं, पर अब ऑलरेडी मैंने आज इनवर्स का काफी एक्स्ट्रा करा दिया है, मैक्स मिन पढ़ा दिया है, तो इट इज बेटर कि आप 10th क्वेश्चन पे जाइए। क्या 9th जैसा क्वेश्चन हमारे मेजर टेस्ट या टेस्ट में आएगा कभी भी? नो सर। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा, इसलिए 9th को अवॉइड करो। चलो 10th करो। एक बार मैक्सिमम मिनिमम का पेज दिखा देंगे स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा ये लो, ये वाला या अगला? अगला भी सर।
सर सर हाँ जी, सर 10th वाला तो सर इजी क्वेश्चन लग रहा है। 10th वाला इजी है। हाँ सर। हाँ सर इजी है सर। ठीक है, 11th कर लो। 10th पे डाउट क्या था बेटा तेरा? एक लड़की पूछी थी ना, डाउट है उसको। सर एक्चुअली उस टाइम मैंने वेरिफिकेशन सीखा नहीं था, अभी फिर से किया तो हो गया। क्वेश्चन में जब भी डिनोमिनेशन करना ही है ना, क्या कह रहे हो? जब भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया गया है वेरिफिकेशन करना ही है ना। हाँ ओके, थैंक यू सर। So in the 10th one, the answer is given as B, but verification करते तो फिर I am getting pi by 2 as theta. लेट्स सी। 10th क्वेश्चन देखो। tan 2x into tan x is equal to 1. तो 2 tan x और एक और tan square x अपॉन 1 minus tan square x is equal to 1. तो 2 tan square x is equal to 1 minus tan square x. So 3 tan square x is equal to 1. Tan square x is equal to 1 by 3. X is equal to n pi plus minus pi by 6. अब इसमें से कोई भी एंगल इसमें से कोई भी एंगल इसको नॉट डिफाइंड बना रहा है क्या? tan को नहीं बनाएगा तो नहीं। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन किसी से मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारे सामने क्या दिक्कत आ गई कि हमने आंसर तो सही निकाल दिया पर ये आंसर उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कोई नहीं, इस आंसर की टेबल बना देते हैं। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 क्या दे रहा है? n को डाला 0 तो पाई बाय 6 दिया और माइनस पाई बाय 6 दिया। n को डाला 1 तो 5 पाई बाय 6 दिया और 7 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 दिया। और n को डाला 2 5 प्लस 5 बाय 6 16 13 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। इसका आंसर रॉन्ग है। ही इज रॉन्ग, वी आर राइट। उसने गलत दिया आंसर। उसने ऑप्शन बी दिया है क्या? यस हाँ सर। सर। गलत दिया उसने ऑप्शन बी। सर वो लोग ने वेरीफाई नहीं किया एक्चुअली। हाँ, उसने गलत दिया। हमारा आंसर करेक्ट है, ही इज रॉन्ग।
So, can we take tan x down and make it cot x and then solve? Yes, you can. So then, because मैंने वो किया and then I got 2n plus 1 pi by 6. और फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। सर So I will. सर अगर sin टू थीटा और tan टू थीटा को sin टू थीटा cos टू थीटा और sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करे तब आ सकता है आंसर 2n plus 1 pi by 6। हाँ, लेकिन उस आंसर को उसे 2n plus 1 pi by 6 वो आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि ये आंसर कहीं इसको नॉट डिफाइंड तो नहीं बना रहा है। तुम देखो इसको n को 1 डालते ही pi by 2 आंसर आया, pi by 2 उसको नॉट डिफाइंड बना रहा ना, उसने गलत किया है। ओह ओके सर। सर सर हम लोग को ओवरऑल पीरियड नहीं लेना था n pi plus pi by 6 में? Is that okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो सर ये क्वेश्चन में ABCD में से कोई भी मैच नहीं कर रहा ना? हाँ, मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है। Hello, sir. Sir, I did it with another method and I got 2n plus 1 pi by 6. Sir, I took tan x and made it 1 by tan x, so tan 2x equal to cot x. Tan 2x is tan 90 minus pi by 2 minus x और फिर उससे आ गया 2n plus 1 pi by 6. अब तो रॉन्ग है। Why are you trying to justify this? This is wrong. तुम इसको वेरीफाई भी तो करोगे ना कि tan नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन करोगे कि नहीं करोगे? अब इसका पीरियड कितना है? पाई बाय 2 और पाई, तो एलसीएम आया पाई, तो 0 से पाई के बीच में इसके जो आंसर थे तुम सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करोगे। तो 0 से पाई के बीच में इसके क्या आंसर आ रहे हैं? तो पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 ये आंसर आ रहे हैं। देन व्हाट विल यू से? 3 पाई बाय 6 डज नॉट सेटिस्फाई। तो फिर अपने आप ही आंसर चेंज हो जाएगा। जस्ट बिकॉज़ दे डिड रॉन्ग देयर इज नो रीजन फॉर अस टू डू इट रॉन्ग। सर इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा या 2n plus 1 pi by 2? हाँ, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब ये आंसर है होना चाहिए। ओके सर। ऑप्शंस रॉन्ग है। सर लेक्चर हो गया क्या? हाँ, लेक्चर इज डन। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Thank you, sir.